हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग नॉलेज विद शैलेंद्र। आज हम लोग अपने बॉन्ड्स का सेकंड लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा वाईटीएम पर। वाईटीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसको कैलकुलेट करने में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है और उनको याद करने का अगर कोई शॉर्टकट तरीका बन सकता है तो मैं वो भी डिस्कस करूंगा आप लोगों से। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा। जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा हो वो हमारे उसमें वीडियो में जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने कंपोनेंट्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, कूपन रेट, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। आइए अब हम लोग अपने चलते हैं टॉपिक वाईटीएम पर। वाईटीएम पर जाने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये जो बॉन्ड्स का कैलकुलेशन करते थे, तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था उसका एक मतलब बेसिक तरीका बताया था। बट उसी बेसिक तरीकों को ध्यान में रखते हुए आज हम एक फार्मूला जनरेट करेंगे, उस फार्मूले के क्योंकि उस फार्मूले का यूज वाईटीएम में बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। तो हम लोग इसके पहले क्या करते थे, अगर जब हमें वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड निकालना होता था, तो बॉन्ड में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। एक तो हमें मिलता है कूपन और लास्ट में हमें क्या मिलता है, फेस वैल्यू। ठीक है। और ये बॉन्ड क्या होता है, ये प्रेजेंट वैल्यू होता है। इन सब का क्या होता है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन, पीवी ऑफ कूपन होता है ये, प्लस पीवी ऑफ क्या होगा, फेस वैल्यू। ठीक है। अब अब जब हमें पीवी ऑफ कूपन निकालना है, कूपन में क्या होता है, कूपन में अगर देखा जाए, जैसे मान लिया कोई बॉन्ड है, वो हमें क्या है, टेन्योर उसका मान लिया 5 साल है, 1 2 3 4 5। तो हमें कहाँ से मिलना शुरू होता है, हमें फर्स्ट ईयर खत्म होते ही मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में मिलेगा, मतलब एक हमें यहाँ पे मिलेगा, दूसरा हमें यहाँ पे मिलेगा, तीसरा कूपन हमें यहाँ मिलेगा, चौथा हमें यहाँ मिलेगा, और जो मान ले 5 साल का है तो पांचवा हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। मीन्स, और जो कूपन होता है वो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, जिसको हम लोग अभी यहाँ सी से डिनोट करेंगे। किससे, सी से। अब देखिए, कूपन हर साल के किसमें, हर उसके उस एंड में मिल रहा है, हर साल के एंड में। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम लोग अगर हमारी सबसे पहली क्लास आप एन्युटी की आपने अगर देखी होगी, तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर हमें फॉर्मूला जनरेट करना है, अगर किसी पीरियड के लास्ट में मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है। अब ऑर्डिनरी एन्युटी होगा, जिसमें अब हमें क्या निकालना है, ये जो कूपन मिल रहा है इनकी आज के प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो हमें निकालना है पीवी। ठीक है। अब अगर पीवी निकालेंगे तो उसके लिए हमने एक बेसिक फॉर्मूला बताया था कि अगर मान लिया ऑर्डिनरी एन्युटी है और उसका फ्यूचर वैल्यू अगर हमें निकालना हो, तो वो क्या था, ए की जगह यहाँ सी कर दीजिए, इंटू 1 + r⁻n -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर। ये हमने बताया था आपको फ्यूचर वैल्यू का। जब प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या होता है, तो प्रेजेंट वैल्यू अगर हमें याद हो, तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻n। ये जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ते थे, ये वही फार्मूला है हमारा। अब अगर इसको यहाँ पे हम रख देंगे, यहाँ से अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c इंटू 1 + r⁻n -1 डिवाइडेड बाई r इंटू 1 + r⁻n। तो अब हम जैसा तो हमारे इस फॉर्मूले में यहाँ पे क्या हो जाएगा, c इंटू 1 + r⁻n
एन -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 प्लस आर की पावर एन। अब जो हमारा ये अगला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू। तो प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू ये एक फिक्स अमाउंट है। तो इसमें जो यहाँ पे फॉर्मूला होगा ये हमारा इससे होगा, ठीक है। तो ये फ्यूचर वैल्यू का था, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर की पावर एन। तो जो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड अगर निकालना है तो उसका ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला किस चीज का हो गया, ये हो गया हमारा वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का। अब हम आगे चलते हैं, इस फार्मूले को हमें याद रखें, ध्यान रखना है। और ध्यान रखने का मैं तरीका बता दिया। अगर आपको एन्युटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कहीं पर कोई भी फार्मूला जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि एन्युटी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बॉन्ड्स में, आप जब अभी कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे आपको वहां पर भी जरूरत पड़ेगी। आप एन्युटी में तो पड़ेगी, उसके बाद आपको ईएमआई निकालना, वहां पर भी आपको इसी बेसिक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। सिंकिंग फंड मेथड निकालना है, कुछ भी निकालना है, कई क्वेश्चंस इस एक बेसिक फार्मूले से। ये जो मैंने डिस्कस किया है, ये एक सिंगल फार्मूला अगर आप ये याद रखेंगे अपने दिमाग में, और एक ये दो फार्मूले अगर आप याद रखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, तो आपको फार्मूला जनरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो अधिकतर लोग बोलते हैं कि इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वाईटीएम पे। अब वाईटीएम पे आने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, वाईटीएम आखिर होता क्या है। अगर हम वाईटीएम की बात करें तो वाईटीएम होता है यील्ड टू मेच्योरिटी। यील्ड टू मेच्योरिटी मतलब क्या हो गया कि इसमें एक सिंपल चीज है, आप ये ध्यान रखना है आपको। जो अभी हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड का फॉर्मूला लिखा, या बोल दे बॉन्ड वैल्यूएशन जो होता है, इसका जो फॉर्मूला था C इंटू 1 प्लस आर की पावर एन -1 डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 प्लस आर की पावर एन प्लस फेस वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर एन। अगर जो पीवी ऑफ बॉन्ड, अगर ये जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, अगर ये क्या बोलते हैं मार्केट प्राइस के इक्वल हो जाए, कितना मतलब जिसमें हमने उसको खरीदा है, अगर ये मार्केट प्राइस प्राइस के इक्वल हो जाए पीवी ऑफ बॉन्ड, ठीक है, तो यहाँ पे जो आर है यही हो जाता है वाईटीएम। ये बेसिक चीज आपको याद रखनी है। तो यील्ड टू मैच्योरिटी के जो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड हम लोग निकालते हैं, अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो है, अगर वो हमारी मार्केट प्राइस के इक्वल हो जाए, किसके मार्केट प्राइस के इक्वल हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, तो वहां पे जो रेट ऑफ रिटर्न आर होता है वही वाईटीएम कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग इसके कॉन्सेप्ट, अब इसकी स्लाइड्स पे आएंगे। यहाँ पे लिखा है दिस इज द रेट ऑफ रिटर्न विच इज जनरेटेड बाई ए बॉन्ड ओवर ए पीरियड अप टू इट्स मैच्योरिटी, ठीक है। मतलब मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे, ये अगर मार्केट प्राइस इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड हो जाए तो जो आर है रेट ऑफ रिटर्न यही वाईटीएम होगा। यही पहली साइड के पहले उसमें बोला गया, दिस इज द रेट ऑफ रिटर्न विच इज जनरेटेड बाई ए बॉन्ड ओवर ए पीरियड अप टू इट्स मैच्योरिटी। If the future cash flow of interest and redemption price are discounted using YTM, the present value of such cash flow will be equal to its actual market price. ये देखिए, तो ये मैंने क्या बताया, एक्चुअल मार्केट प्राइस, कि यहाँ पे क्या लिखा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इक्वल टू मार्केट प्राइस हो जाए तो रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा, हमारा वाईटीएम हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ डिस्काउंटिंग विच कैन मेक पीवी ऑफ बॉन्ड इक्वल टू द एक्चुअल मार्केट प्राइस कैन बी कंसिडर्ड एज वाईटीएम रेट।
बेस्ट ऑप्शन टू कैलकुलेट YTM इज हिट एंड ट्रायल मेथड। तो जितनी मैंने चीजें अभी आपको बताई, बेसिक तीन क्या बताया YTM कैलकुलेट करने के लिए। पहली चीज, जो हमारा बॉन्ड का वैल्यूएशन होता है, वो फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, सॉरी, ये जो आपका है, ये आपको याद रखना है पहली चीज। ठीक है, इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू किसके हो जाए, मार्केट प्राइस के। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ठीक है, मतलब कि जो बॉन्ड हमें जो फ्यूचर में पैसा देगा, अगर उन सबका हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें, मतलब बॉन्ड वैल्यूएशन, अगर वो आज जो मार्केट प्राइस है उसके इक्वल हो जाए, जिसमें हमने खरीदा है जिस रेट पे, ठीक है, तो आर जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वही YTM होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके, एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, एक है फॉर्मूला बेस है। तो बेस्ट तरीका जो है वो हिट एंड ट्रायल मेथड बेसिस पे है, क्योंकि वही आपको बेस्ट रिजल्ट देता है। बाकी जो आपका एक फॉर्मूला है, उसे मैं नेक्स्ट क्लास में या कभी अपने फ्यूचर लेक्चर में कवर करूंगा। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है, एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता है। अब YTM कैलकुलेट करने से पहले एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। उसमें क्या है कि अगर देखिए मार्केट प्राइस इक्वल टू, अगर फेस वैल्यू मार्केट प्राइस, अगर ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे बॉन्ड के लेक्चर फर्स्ट में जाइए, वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। बाकी मार्केट प्राइस वो होता है जिसपे हम खरीदते हैं किसी चीज, किसी बॉन्ड को। फेस वैल्यू होती है जो बॉन्ड के पेपर पे लिखी रहती है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ए 10% 6 year bond with face value of ₹1000 has been purchased by Mr. X for ₹900। what is his YTM? यहाँ पे YTM कैलकुलेट करना है। अब हिट एंड ट्रायल है, मतलब इसमें हमें जो आर की वैल्यू है वो हमें एज्यूम करनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पर कूपन रेट है 10%, तो एज्यूम करने लगेंगे तो हमें आइडिया नहीं कि हम क्या एज्यूम करें। तो उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, जिसमें ये है कि अगर मार्केट, पहला हमें ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है, अगर मार्केट प्राइस किसी चीज का किसके बराबर है, फेस वैल्यू की, तो YTM और कूपन रेट इक्वल होंगे। ठीक है, दूसरा, अगर मार्केट प्राइस किससे, फेस वैल्यू से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, फेस वैल्यू से, मीन्स अगर फेस वैल्यू ₹1000 है और मार्केट प्राइस कितना है, ₹1200, तो वहां पे जो YTM होगा कम होगा, कूपन रेट ज्यादा होगा। अगर फेस वैल्यू ज्यादा है, मार्केट प्राइस कम है, जैसे हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन में ₹1000 उसकी फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ₹900 है, तो वहां पर YTM ग्रेटर होगा कूपन रेट के। अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको एक मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा। आप लोग को याद रखना है, हम सभी लोग बैंकिंग से जुड़े हुए हैं। बैंकिंग में सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, फाइनेंशियल ईयर का, मतलब यूज होता है FY का। ठीक है, अब हमें ये याद रखना है, अगर फेस वैल्यू ज्यादा हुई, ठीक है, तो YTM भी ज्यादा होगा। फेस वैल्यू ज्यादा तो YTM भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। तो आपको ये जो तीन ऊपर लिखे हैं, तो ये आपको ध्यान रखने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फेस वैल्यू ज्यादा है तो वो YTM ज्यादा होगा, फेस वैल्यू कम है तो YTM कम होगा। अगर फेस वैल्यू मार्केट प्राइस के इक्वल है तो YTM इक्वल टू कूपन रेट होगा। जैसे हमारे ऊपर के क्वेश्चन में फेस वैल्यू क्या है, ज्यादा है। अगर फेस वैल्यू ज्यादा है तो क्या ज्यादा होगा, FY, फाइनेंशियल ईयर हमें याद रखना है, तो Y से आ गया हमारा YTM, तो हमारा YTM भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने पर आते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, कूपन रेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10%। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी दी हुई है, ₹1000। मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है, ₹900।
नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया हुआ है, 6 ईयर्स। यही चार चीजें दी गई है आपको, सॉरी। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है हमें, कैलकुलेट करना है हमें वाईटीएम। तो सबसे पहले कूपन रेट दिया है, तो कूपन हमारा क्या हो जाएगा, कूपन हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, हमेशा ध्यान रखना फेस वैल्यू पे कूपन कैलकुलेट करते हैं। कूपन रेट का मार्केट प्राइस से कोई लेना देना कहीं पर नहीं है। तो 1000 है, 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपीज। मतलब हमें कूपन कितना मिल रहा है, 100 रुपीज मिल रहा है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, उसके पहले हम इसको हटा देते हैं सारा। ठीक है, हाँ। तो हम यहां से शुरुआत करते हैं सबसे पहले, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, जो हमारा वाइट, जो हमने फॉर्मूला याद किया था, क्या फॉर्मूला याद किया था हमने, ये हमने अभी क्या डिराइव किया था, ए इंटू 1 प्लस आर की पावर n-1। ये हमारा किसका है, ये हमारा फ्यूचर वैल्यू का है। ठीक, अगर हम इसमें 1 प्लस आर की पावर n से डिवाइड कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। ये हमारा कूपन के लिए, तो यहाँ ए की जगह आप सी लिख सकते हैं। ठीक है, आप जिससे भी डिनोट करना चाहें, प्लस ये क्या था, फेस वैल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस आर की पावर n। अब यहां पर हमें क्या है, 1 प्लस आर की पावर n का यूज ज्यादा पड़ेगा। तो 1 प्लस आर की पावर n क्या होता है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी आपको मैं अपने हर लेक्चर में बताता हूँ, इसमें भी आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। 1 प्लस आर, हमारा आर कितना है, आर तो हमें यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, आर मतलब वाईटीएम हो गया यहाँ पे। अब अगर देखा जाए, यहाँ पे हमारा क्या है, फेस वैल्यू ज्यादा है तो सिंपल है क्या, वाईटीएम ज्यादा होगा। और फेस वैल्यू ज्यादा है तो वाईटीएम, कूपन रेट कितना है, 10% है, तो सिंपल है हम वाईटीएम कितना भी एज्यूम करते हैं, हम वाईटीएम एज्यूम करते हैं अभी, एज्यूम करेंगे हम इसको 11%। ठीक है, उसके बाद वाईटीएम एज्यूम करेंगे 12%। और फिर देखते हैं आगे हमें जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अब 1 प्लस आर की पावर n अगर निकालना है, मतलब कि हमें क्या निकालना है, 1.11 की पावर 6। ठीक है, अब अगर हमें ये निकालना है तो जिसका भी निकालना है पहले हम वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1.11 लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई का एक बार साइन। अब देखिए पावर 6 है तो इक्वल का साइन हम 5 टाइम्स दबाएंगे, एक 1 टाइम लेस दबाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, हमारा कितना आ गया, 1.87 आ गया ये। ठीक है, वैसे 1.8704 आया। अब चलिए हम इस वैल्यू को यहाँ पे हर जगह रख देंगे। अब यहाँ पे कूपन कितना है, कूपन हमारा है 100। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस आर की वैल्यू, 1 प्लस आर की पावर n की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, यहाँ देखिए 1.8704। ठीक है, 1.8704 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी है, 0.11 मल्टीप्लाई बाई 1.8704 प्लस फेस वैल्यू कितनी है उसकी, 1000 रुपीज है, डिवाइड बाई आर, 1 प्लस आर की पावर n कितना, 1.8704 है। ठीक है, इसे अगर हम कैलकुलेट करना करेंगे, ओ सॉरी, यहाँ पे साथ में -1 भी तो है, तो ये कितना आ जाएगा, 1.8704 से -1 गया है,
87 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ये आएगा 87.04 डिवाइडेड बाई 0.11 मल्टीप्लाई बाई 1.8704, ये आ गया 0.2057 प्लस 1000 डिवाइड बाई 1.87, ये आ गया 534.644 644 अब हम फिर से 87.04 डिवाइडेड बाई 0.2507 करेंगे, ये आ गया 347 प्लस 534.6450, ये हमारा कितना आया 881.83। हमारा कितना है वैल्यूएशन ऑन बोर्ड 881.83, जबकि यहां पर क्या बोलते हैं, हमारा मार्केट प्राइस कितना है, क्वेश्चन में देखिए हमारा है 900, मीन्स 11% से कम, 11% पे हमारा वाईटीएम नहीं हो, मतलब अगर वाईटीएम 11% होगा तो ये इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगला एक वैल्यू और बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर वाईटीएम जो है हम इसी तरह वाईटीएम 12% पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर अगर उस पे आता है, देखेंगे उस पे कितना आ रहा है, उसके बाद इन दोनों का हमें क्या करना है, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार फिर से कैलकुलेशन अपना चेक कर लेता हूँ। 87.04 डिवाइड बाई 0.25 से 347 प्लस 534 881, ठीक है। अब हम यहाँ पर फिर से आर की वैल्यू हमने 11% ली, अब आर की वैल्यू हम कितना लेंगे 12, वो आर इक्वल टू 12 लेंगे, तो हमें क्या निकालना होगा 1.12 की पावर 6, ठीक है। 1.12 मल्टीप्लाई बाई 6 है तो 5 टाइम्स इक्वल दबाएंगे, 1 2 3 4 5, ये आ गया 1.9738, कितना आ गया 1.9738। अब यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन किया था, ये किस पे किया था, ये जो हमारा वाईटीएम कितना हमने एज्यूम किया था 11%, ठीक है। अब हम एज्यूम करेंगे वाईटीएम 12% पे, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं वाईटीएम अगर इक्वल टू हो जाए मान लिया 12%, ठीक है। तो हम फिर से इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो 100 इंटू 1.9738 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.12 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 1.9738 प्लस फेस वैल्यू कितना है 1000 रुपीज है, डिवाइडेड बाई 1.9738। अब यहां से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 97.38 डिवाइड बाई 0.12 मल्टीप्लाई बाई 1.9738, ये आ जाएगा 0.2368 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 1.9738, ये आ जाएगा हमारा कितना 506.63, ठीक है।
और ये हमारा कितना 97.38 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू आएगी 411.23 प्लस 506.63। अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे प्लस 506.63, ये आ गई हमारा कितना 917 आ गए। ठीक है, तो वाईटीएम जो है हमारा कितना, जब हमने 11% एज्यूम किया तो हमारा 881.83, और जब हमने क्या एज्यूम किया 917.86, जब हमने वाईटीएम इक्वल टू 12% एज्यूम किया तो हमारा 917.863 आया। बट हमारा मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस है हमारा 900। मे भी कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये मैं ऑन स्क्रीन कैलकुलेट कर रहा हूं तो मे भी कभी कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, बट जो तरीका है वो सही है, आप इसी तरह कैलकुलेट करेंगे तब आपको एक्चुअल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे इसको एक स्टेप और बचा हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। हम्म, अब देखिए यहाँ पे वाईटीएम जब हमने कितना एज्यूम किया था 11%, तो हमारा कितना आया था मार्केट प्राइस 881.83। ठीक है, अब यहाँ वाईटीएम 12% है, तब ये हमारा कितना है 917.863। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जब मार्केट प्राइस इक्वल टू 900 होगा तो वाईटीएम हमारा क्या होगा, हमें यही निकालना है ना। ठीक है, अब ये निकालने के लिए क्या तरीका हो सकता है, देखिए इसका भी एक फार्मूला है, बट वो फार्मूला मैं नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि जितना फार्मूला हम एग्जाम टाइम पे इतने फार्मूले तो याद नहीं कर सकते। तो हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में चलते हैं जो हम लोग बचपन से क्लास 10th या 8 9 10 में पढ़ते आए हैं। तो इसमें अब देखिए, अगर 11% पे वैल्यू 881.83 पे अगर कोई चीज 11% है, 917.863 पे 12% तो 900 पे कितना होगा, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे मान लिया 11% को अगर हम ले ले, बेस क्या ले लें 11%, तो 11%, ठीक है, प्लस, अब देखिए 11% हमने ले लिया। ठीक है, 11% पे कितना है 881.83 है, अब बाकी बचा कितना है, हमें 900 का बचा है ना। ठीक है, तो 900 में अगर हम इसको 881.83 माइनस करते हैं, 11% पे ये है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 917.863, 881.83, इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं हम एक बार। 917.863 माइनस 881.83, ये आता है हमारा 36.033। ठीक है, आपको इधर साइड में बताता हूं कि 36.033 पे कितने परसेंट का अंतर आ रहा, 1% का अंतर आ रहा। ठीक है, अब हमें कितना 900 निकालना है। अब अगर हमने 11% ये ले लिया है, ठीक है 881.83, तो 900 में से 881.83 घटाना है हमें। ये हमारा कितना आता है 18.17, तो हमें क्या निकालना है 18.17 पे कितना परसेंटेज होगा, तो 1/36.033 मल्टीप्लाई बाई 18.17, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए डिवाइडेड बाई
ये हमारा कितना आ गया, 0.50 आ गया, 0.50। ठीक है, 42 आ रहा है तो 0.50 लिखेंगे। ये हमारा परसेंटेज में आएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे 0.5042। ये हमारा कितना आ गया, 11.50 परसेंटेज। तो हमारा यहाँ वाईटीएम क्या हो गया, 11.50 परसेंटेज। क्योंकि मैंने कुछ बुक्स में या कुछ मैंने वीडियोस जब मैं तैयारी करा था तब मैंने देखा था, लोगों ने यहाँ पर भी हमें एक फार्मूला बताया था। उस फार्मूले का बेसिक यही था, और वो फार्मूला जो इसी बेस से तैयार किया गया था। तो मैंने सोचा कि किसी भी लेक्चर को कवर करते टाइम या कोई भी एग्जाम की तैयारी करते टाइम जितने कम से कम फार्मूले याद रखें उतना हमें हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि ज्यादा फार्मूले याद रखेंगे जो हमें एग्जाम में जरूर कंफ्यूज करेगा। तो इसीलिए इसको मैंने बेसिक तरीके से बताया। मे भी थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है इन चीजों में, बट वो हमें हमेशा के लिए वो हमारा डाउट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो हमने वाईटीएम कैलकुलेट कर लिया, 11.5% आ गया। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, जिसको मैकाले ड्यूरेशन बोलते हैं। और एक हमारा टॉपिक है क्या, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। इसको हम अपने थर्ड लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।